बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शहीद जवानों की नमाज जनाजा में भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई भाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्पनाई भारत कर रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक अहम और आला सतह इजलास और जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शहीद जवानों की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई भाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्पनाही भारत कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का अलाकार है और उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि वो दो चीजों से एक का इंतखाब करते हैं। सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, लेकिन दहशतगर्दों का साथ देना है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम ने मजीद कहा, पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में जख्मियों की यादत भी की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय सरपरस्ती में आने वाले दहशतगर्दों ने हमारे 12 बहादुर सिपाहियों को शहीद किया। इन 14 की नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, मगर अफसोस के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत का कोई नुमाइंदा शरीक न हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ खड़ी है? क्या वो वतन पर कुर्बान होने वाले हमारे जवानों के साथ है या उनके भारतीय सरपरस्त कातिलों के साथ? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अलीपुर के नवा इलाके लुटी माड़ी पहुंच गई। उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासिन को खाने पीने के अशिया, अद्वियात, मच्छरदानियां और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला की हिदायत पर खुश्क राशन और टेंट भी तकसीम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने खुद टेंट ट्रकों से उतरवा कर मुतासरीन में तकसीम किए। अलीपुर में सैलाब की संगीनी बरकरार है। हेड पंचनल पर पानी का बहाव कुछ कम तो हुआ मगर शहर के अतराफ में पानी की सतह में इजाफा हो गया। हुकूमत और फलाही इदारों के रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा अभी भी सैकड़ों अफराद अपनी मदद आपके तहत जिंदगी बचाकर आरजी बंद पर पहुंच रहे हैं। मजीद अवाल सैदपुर से मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर दराज गोंदल से जानते हैं। उमर, बताइएगा। अलीपुर की सूरत हाल मुजफ्फरगढ़ की अगर आपको बताएं तो अब जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूं, मैं आपको आज सुबह से अभी तक की तब्दीली बता देता हूं कि कल जब आए थे तो यहाँ इस रोड से पानी नहीं गुजर रहा था, जब आज आए तो कम गुजर रहा था, लेकिन अब इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पानी उस निस्बतन पहले से उसमें इजाफा हुआ है। पानी का जो बहाव है मैं वो ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो बहाव कितना तेज़ है और वो सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब नुकसान पहुँचा रहा है। यूँ लग रहा है जैसे कि बहुत प्रेशर के साथ पानी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे अब सड़क पे ऊपर कटाव है, सड़क डैमेज हो रही है। गवर्नमेंट का मरकजी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब रात होने की वजह से ज़ाहिर है उसमें एक तातुल आ जाता है, कुछ इदारे अपने तौर पे रोक लेते हैं, कुछ चलता रहता है। मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। हम अलीपुर से आ रहे हैं।
अलीपुर इधर से हाँ जी, चौकी गबोल से आए हैं आप कहाँ से सर। आए हो? चौकी गबोल से पैदल कोई कश्ती नहीं है, कोई सहूलत नहीं है उधर। खाना इधर खड़ खड़ के जा रहे हैं, खाना मिल नहीं रहा इधर। अभी 5 बजे बुलाया, बोला 5 बजे टेंट वगैरह देंगे कुछ, अभी खड़ के जा रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं मिला। ओवरऑल हमने आज दिन के अंदर सैलाब वाले इलाकों के अंदर विजिट किया, वहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहाँ तक बहुत लोग अभी फंसे हुए हैं, वहाँ तक गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही, फ्लाई तंजीमें नहीं पहुँच पा रही। लेकिन आज कश्तियों में हमने पहले से इजाफा देखा है। एक अच्छी बात जो आज हमने देखी कि चले फ्लाई इदारे खाने शाने भेज रहे हैं, यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो है उनकी जानिब से खुश्क राशन भेजा गया, 15 अशिया उसमें शामिल थे। हमने उनसे खुद वो चेक किया, उनसे कहा ये खोलें, उन्होंने खोल के दिखाया, उसमें दाल थी, उसमें आटा था, घी था, चीनी थी, कुछ और आइटम से 15 अशिया खुर्दोनोश हैं। तो बिल्कुल पीछे आपको ये मरकजी कैंप है जहाँ से ऑपरेशन हो रहा है। लोग अभी भी शहर की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं अपने प्यारों की तलाश में कि किसी से शायद को कहें तो उसे कह के हमारा कोई अजीज जो है वो मिल जाए। तो अलीपुर की जो संगीनी है वो संगीनी बरकरार है, उसमें फिलहाल कोई कमी नहीं। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने सैलाब मुतासिर इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए। सार्फिन से अगस्त 2025 के बिजली के बिल वसूल नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तकसीम कार कंपनियों को बिजली बिलों की वसूली फौरी रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा जिन सार्फिन ने बिल जमा करा दिए हैं उनकी रकम अगले माह एडजस्ट होगी। IMF के साथ मामला तय होने के बाद तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासिर किया, हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। सैलाब ज़दगान की वापसी तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। चौधरी परवेज सिलाही ने कहा है कि हमने 5.5 माह के दौरान खतीर फंड्स फराहम किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन फंड्स को रोक लिया और लगाया ही नहीं। अगर ये फंड्स बर वक्त इस्तेमाल हो जाते तो गुजरात कभी ना डूबता। उन्होंने मजीद कहा कि मोने सिलाही ने जेल चौक से भोले पुल तक 50 क्यूसेक पानी की निकासी की पाइपलाइन 40 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करवाई थी, मगर मौजूदा हुकूमत की नाअहली और गफलत ने शहर को मसाइल में धकेल दिया। गुजरात के अवाम जान चुके हैं कि कौन उनका खैर ख्वाह है और कौन सिर्फ दावे करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का परवेज सिलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सिर्फ 3 दिन में गुजरात को क्लियर करके बाप बेटे का मुंह धोया है। चौधरी परवेज सिलाही ने 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत की, लेकिन सीवरेज का निज़ाम तक न बना सके। गुजरात के पानी के निकासी के मसले पर उन्हें 1 हफ्ते बाद होश आया। परवेज सिलाही का गुजरात से मुतल्लिक बयान दरअसल उनके खिलाफ एक चार्जशीट है। उन्होंने कहा कि गुजरात आपके वाइट पेपर मंसूबों की वजह से डूबा है, जबकि तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूटमार करने वाले हमें किस मुंह से ताना दे रहे हैं। अगर वाकई अवाम का दर्द है तो सैलाबी इलाकों में हुकूमत का हाथ बटाएं। एशिया कप पाक भारत हाई वोल्टेज मैच, पाकिस्तानी शाहीन मैदान में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने को तैयार। शाहीन क्रिकेट की उम्मीदें फखर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस और हसन नवाज पर मरकूज। पाकिस्तान टीम का मोराल बुलंद है, अपने रिवायती हरीफ को शिकस्त देगा। शाहीन पाक भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे और हमारे बिग विशेस है कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान बेस्ट देगा अपनी तरफ से, और इंडिया भी अच्छी टीम है और दोनों अच्छी टीम्स हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% जीतेगी और परफॉर्म में, और उन्होंने यानी कि जिस तरह सीरीज़ जीती है ट्राई सीरीज़, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छी परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कल, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ओमान 67, इंशाल्लाह इंडिया 68 में खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जरूर मैच जीत गया। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा, हमारी पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पाकिस्तान हमारी टीम है और पाकिस्तान, हम उम्मीद है कि पाकिस्तान कल जरूर जीतेगा। पाकिस्तान टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए और इंडिया को 140-130 तक आउट कर देना चाहिए और पाकिस्तान आसानी से ये मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। संडे को इंशाल्लाह इंडिया से आगे बढ़े आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन का दौरा। चंगदू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी के एहसास में इशाइया दिया गया। इशाइये में सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान के सफीर बराए बीजिंग खलील हाशमी और चीन के सफीर बराए पाकिस्तान जांग जाइडोंग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके खानदान का चीन के साथ 4 नस्लों पर मुहित खास ताल्लुक है। चीनी मेजबान ने 2008 के सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की इमदाद का शुक्रिया अदा किया। इशाइये के दौरान मारूफ गाना दिल दिल पाकिस्तान वायलिन पर पेश किया गया, जिसे हाज़रीन ने भरपूर सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीनी मेजबानों ने पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। आज़ाद कश्मीर की अदलिया इंसाफ की फराहमी में हमेशा पेश रही है। हम इस्लाहात के एजेंडे में आज़ाद कश्मीर अदलिया के साथ खड़े हैं और मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। हम अपने तजुर्बात आज़ाद कश्मीर की अदलिया से मुकम्मल तौर पर शेयर करेंगे ताकि अदलिया को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। उन्होंने एतराफ़ किया कि अदालती निज़ाम को इंसाफ की फराहमी के सफ़र में कई चैलेंजेस का सामना है, मगर मुश्तरका कोशिशों से इन पर काबू पाया जा सकता है।